कैसे हैं आप लोग? मैं अभिषेक सर आप सभी का स्वागत करता हूं एफिशिएंट एकेडमी में। आज हमारा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का तीसरा और आखिरी लेक्चर है। आज हम एलिमिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। और ये जो एलिमिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक आइडेंटिटीज का ही एक पार्ट है। ठीक है, तो हम ये तीन बेसिक आइडेंटिटीज देखे थे ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, वो तीन बेसिक आइडेंटिटीज को ही इस एलिमिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो इस चैप्टर में अगर मैं बात करूं आपको, तो आपको पढ़ना है बेसिक थ्री आइडेंटिटीज के बारे में। जैसे पहला आइडेंटिटीज कौन सा, आप बोलेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा आइडेंटिटी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरा है हमारे पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हमें बस ये तीन आइडेंटिटीज के बारे में इसमें बेसिकली पढ़ना है और इस पे किस तरह के क्वेश्चन फ्रेम होंगे हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन करेंगे और इसको कंप्लीटली पढ़ेंगे एलिमिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को। देखते हैं चलिए पहले क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि x इक्वल टू a sin थीटा प्लस b cos थीटा एंड y इक्वल टू a cos थीटा माइनस b sin थीटा प्रूव दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को बेसिक से करना भी बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा मैं अलग कॉन्सेप्ट सिखाता हूं और वैल्यू पुटिंग, क्योंकि हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से पढ़ रहे हैं। हम लोग पहले ही दोनों लेक्चर में ही देखेंगे कम से कम टाइम में कैसे करेंगे, कोई भी क्वेश्चन को कितने आसानी से हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको बेसिक से बनाना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मैंने आपको भी सेकंड लेक्चर में मैंने दिखाया था 3 4 5 करना, अगर आप वो भी करेंगे तो यहाँ भी क्वेश्चन खत्म होगा। क्यों, थोड़ा सा बात को समझते हैं। देखिए वैल्यू पुटिंग के कुछ बात को, कुछ वसूल को समझ लेते हैं पहले। वैल्यू पुटिंग क्या है, आखिर हम वैल्यू पुटिंग क्यों कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए आइडेंटिटीज आपको समझाया था मैंने कि दुनिया का हर वैल्यू के लिए सत्य होता है यहाँ, इसलिए हम वहां पे वैल्यू पुटिंग करते थे। और वैल्यू पुटिंग कहाँ पॉसिबल है, तो देखिए बात को समझिए। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास दो वेरिएबल है, हमारे पास दो वेरिएबल है एक्स और वाई। ठीक है, और ये मान लीजिए 3 के बराबर है। तो देखिए दो वेरिएबल है, एक इक्वेशन है, तो ये बात को आपको समझना जरूरी है कि इसका इनफिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन हो सकता है। जैसे आप x की जगह 1 पुट करें तो अपने आप y निकल के आएगा 2। अब x की जगह अगर 0 पुट करें अपने आप y आएगा 3। x की जगह अगर आप 5 पुट करते हैं तो y अपने आप निकल के आता है -2। तो आप समझ रहे हैं बात को, मतलब आप अपने मन से x कुछ भी पुट कर दें, उसके बाद एक y का इंडिपेंडेंट वैल्यू निकल के आएगा। आ रहा बात समझ में। तो अगर इस क्वेश्चन को मैं देखूं तो मुझे दिखता है x इक्वल टू a sin थीटा प्लस b cos थीटा। अगर a और b मुझे प्रूफ करना है, इसको हटा दूं तो आप देखेंगे x और थीटा हमारे पास दो वेरिएबल और इक्वेशन सिर्फ एक। आप बोलेंगे यहाँ x और थीटा दो वेरिएबल है और इक्वेशन सिर्फ एक है, तो आप बोलेंगे किसी एक को तुम कुछ भी पुट कर सकते हैं और उसके अनुसार अगर मैंने मान लीजिए थीटा को मैं कुछ भी पुट कर दूं तो आप उसके हिसाब से आप बोलेंगे कि x कुछ भी निकल के आएगा हमारा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका क्योंकि दो वेरिएबल था तो आप आसानी से यहाँ पे वैल्यू पुटिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कैसे वैल्यू पुटिंग करेंगे चलिए देखते हैं। तो आप देखिए शुरू से पढ़ते आ रहे हैं और आपको बेसिक क्लास में आपने देख लिया कि वैल्यू पुटिंग का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। आपको मैंने बोला ट्रायंगल बनाएंगे और 3 4 5 करना तो आप सीख ही लिए थे। अगर आप नहीं देखे हैं लेक्चर 2 तो पहले आप जाके लेक्चर 2 देखें, तब आपको ये लेक्चर और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, 3 4 5 करेंगे तो बताइए एक्स यहाँ से क्या करेंगे, हम एक्स का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ए साइन थीटा कितना होगा तो आप बोलेंगे 3/5। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अगर मैं बी की बात करूं तो क्या होगा, बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारे पास कितना है, आप बोलेंगे 4 और बाय 5। ठीक है, एक्स कितना निकल के आया तो आप बोलेंगे 3/5a प्लस 4/5 बी। और अगर मैं y निकालूं तो y आप बोलेंगे a इंटू कॉस कितना होगा तो 4/5, और b में पूछूं तो आप बोलेंगे b साइन थीटा कितना होगा तो आप बोलेंगे 3/5। तो यहां से y कितना निकल के आया, आप बोलेंगे 4/5a माइनस 3/5b। ठीक है, अब देखिए आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालने के लिए बोला। आपको कोई आइडेंटिटीज का फॉर्मूला नहीं भी आता है फिर भी आप इस बेसिक
जो मैंने 3 4 5 करना आपको सिखाया था, उससे आप कोई भी क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, हम स्क्वायर कर देते हैं, तो देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए बात को थोड़ा सा समझ लीजिए कि अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, आप ये सेक्शन को देखें तो यहाँ पे 3/5 ए है, यहाँ देखें तो 3/5 बी है, यहाँ देखें तो 4/5 बी है, यहाँ 4/5 ए है, और एक प्लस से जुड़ा है एक माइनस से जुड़ा है, तो एक्स स्क्वायर होने वाला है, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। तो देखिए एक में प्लस का 2a भी आने वाला है, इसमें देखिए प्लस का 2a भी आने वाला है, इसमें माइनस का 2a भी आने वाला है। ठीक है, छोड़िए इससे आप कंफ्यूज होंगे, आप आपको मैं कर ही देता हूं तो आप ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक, देखिए मैंने एक्स स्क्वायर किया, तो आप क्या करेंगे, एक्स का स्क्वायर अगर मैं करूं तो देखिए इसके ऊपर आप पूरा इसका स्क्वायर करेंगे, तो एक्स का स्क्वायर जब पुट करेंगे तो इसके ऊपर आप क्या करेंगे, पूरे को स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो हमने किया था क्या होगा, 9/25 का ए स्क्वायर प्लस 16/25 का बी स्क्वायर प्लस आप बोलेंगे 2 इंटू 3/5a इंटू 4/5 बी, और जो y का स्क्वायर करेंगे तो आप बोलेंगे 16, 4 का स्क्वायर 16/25 का a स्क्वायर प्लस 9/25 का बी स्क्वायर माइनस में 2 इंटू 4/5a इंटू 3/5 बी। तो देखिए बी वाला टर्म मैं कहना चाह रहा था कि ये दोनों खत्म होने वाला है, क्योंकि दोनों में हर चीज सेम ही है, बताइए 2 है, 3/5 है, 3/5 है, ए है, बी है, ए है, बी है, 4/5 है, तो ये टर्म्स आपका खत्म होने वाला है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो आप बोलेंगे कि ए स्क्वायर में क्या है, अगर मैं देखूं यहाँ पे तो आप बोलेंगे कि ए स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे और ए स्क्वायर यहाँ पे, दोनों में कितना है, तो आप बोलेंगे कि एक में 9 है और एक में 16 है, बेस तो 25 ही है, तो आपने एलसीएम तो 25 ही ले लिया, आप बोलेंगे 9 प्लस 16, और ए स्क्वायर को मैंने बाहर कर दिया। बी में भी आप देखेंगे तो यहाँ पे बी स्क्वायर है, यहाँ पे बी स्क्वायर है, तो यहाँ भी 16 प्लस 9 है, और नीचे तो एलसीएम 25 ही हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या निकल के आएगा, आप बोलेंगे 25/25 ए स्क्वायर प्लस 25/25 बी स्क्वायर, तो आप बोलेंगे 25 से 25 खत्म, इससे खत्म, निकल के क्या आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जो भी ऑप्शन में आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलता है उसे आप टिक कर देते हैं, जो भी एग्जाम में आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलता आप उसे आसानी से टिक कर सकते हैं। देखिए ये एक क्वेश्चन है जो कि एकदम आसान सा बेसिक आइडेंटिटी का है, तो आपको हो सकता है कि ये लगे कि ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड तरीका है, लेकिन अगर आप लेक्चर 2 देखें हैं तो आपको पता है कि ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इससे बहुत से बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन को आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं तो आपको ये ज्यादा आसानी से और खेल समझ में आएगा। ठीक है, देखिए tan थीटा प्लस sin थीटा m है और tan थीटा माइनस sin थीटा n है आपके पास, आपको प्रूफ करने को बोल रहा है कि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 16 mn, तो पता है कि आपका एमसीक्यू का टर्म होने वाला है, टर्म 1 में आपका एमसीक्यू वाला है 10 बोर्ड का, तो आपको पता है कि 16 mn जो है ये ये आप डायरेक्टली आपको गिवन नहीं होगा, ये ऑप्शन में होगा, ऑप्शन ए में हो सकता है आपको 9 mn दे दे, ऑप्शन बी में दे दे आपको 16 mn, ऑप्शन सी में दे दे 20 mn, ऐसे करके आपका ऑप्शन होगा, आपको बोलेगा कि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर पे होल स्क्वायर का वैल्यू बताइए किसके बराबर होगा। ठीक है, तो देखिए अगर यही तरीका से हम करें तो देखिए यहाँ पे बेसिक से आपको ये जो वैल्यू पुटिंग वाला मेथड है वो ज्यादा आसान लगेगा। क्यों, क्योंकि आप बताइए यहाँ पे भी थीटा और m दो वेरिएबल, तो हम एक को तो कुछ भी मान सकते हैं, तो इसीलिए हम थीटा की जगह पे अपने मन से 3 4 5 हम पुट कर देंगे, हमने लिया 3, हमने लिया 4, हमने लिया 5, तो tan थीटा कितना होता है, बोलेंगे 3/4, और sin थीटा कितना होता है, आप बोलेंगे 3/5, कितने का, m का। ठीक है, कितना आ जाएगा, देखिए तो मैं स्पीड में करता हूँ, आप एलसीएम लेंगे तो 15 और इधर 12, 15 और 12 कितना हो जाएगा, 27/20, ये वैल्यू होगा m का। ठीक है, अगर tan थीटा में करूँ तो आप बोलेंगे फिर से वही 3/4, और यहाँ माइनस है तो हम बोल देंगे 3/5, ये किसका वैल्यू होगा, n का, तो 5 3 जा 15, और 15 में 12 जाएगा तो बचेगा कितना, 3, 3/20, ये किसका वैल्यू निकल के आ गया, n का। तो देखिए m और n का सिंपलेस्ट वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, अब हम बस पुट करके चेक कर लेंगे कहाँ पे सेटिस्फाई करता है। तो देखिए हमको पूछ रहा है किसका वैल्यू, आप बोलेंगे m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर पे होल स्क्वायर का वैल्यू हमसे पूछ रहा है, तो m का जगह हम पुट कर देते हैं, कितना 27/20 का ये होल स्क्वायर, या n की जगह पे 3/20 का होल स्क्वायर। ठीक है, 27 का स्क्वायर 729, 20 का स्क्वायर 400,
इसके ऊपर भी होल स्क्वायर है ना, इसके ऊपर भी होल स्क्वायर है, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9, 400 के ऊपर में होल स्क्वायर, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 9 चला जाएगा तो बचेगा 720 बाई 400 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये 0 से 0 साफ, अगर मैं 8 के टेबल से काटूं तो आप बोलेंगे 5 बार में, और यहाँ पे 9 बार में, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 81, और 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। तो देखिए हमारा जो आरएच लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ था एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर होल रूट, हमने इसका वैल्यू निकाल लिया कितना, 81/25, हमने कितना निकाला 81/25। अब जिस ऑप्शन को में हमारा 81/25 आएगा 3 4 5, ये एम और एन का वैल्यू पुट करने से वही हमारा ऑप्शन होगा। मान लीजिए कि हमें पता था कि सेकंड वाला ही है, तो चलिए हम पहले आपको सेकंड वाला ही दिखा देते हैं पुट करके, आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे कितना दिया, आप बोलेंगे 16, एम कितना आया था हमारे पास, तो आप बोलेंगे 27/20, एन कितना आया था, आप बोलेंगे 3/20, हमने पुट कर दिया। 16 से कितने बार में, 4 बार में, ये 5 बार में, ये 1 बार में, ये भी आपके 5 बार में। देखिए 27 थी जा कितना होता है 81, और 5 5 जा 25, तो आ गया ना आपका 81/25 इधर भी ऑप्शन में। तो आप बोलेंगे हाँ भाई बी ऑप्शन सही है हमारा, 16/mn होगा। अब बताइए पहले वाले को आप लेते, अगर पहला ऑप्शन को मान लीजिए मैं ले लेता ऑप्शन ए को चेक करने के लिए, तो आप ले 9 लेते, एम कितना था, तो आप बोलते 27/20, एन कितना था, आप बोलते 3/20। देखिए यहाँ पे कोई किसी से नहीं कट रहा है, कोई किसी से नहीं कट रहा है, आपको पता है कि नीचे 400 और कुछ ऊपर बचेगा, तो आप तो तुरंत तुरंत ही इसको एलिमिनेट कर देते, ये ऑप्शन तुरंत ही एलिमिनेट हो जाता। समझ रहे हैं बात को। तो देखिए आपको एलिमिनेशन करने में भी टाइम नहीं लगेगा। आप बेसिक अगर आपको नहीं भी आता है, बेसिक फॉर्मूला आपके पास नहीं है, तो भी आपको ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है वैल्यू पुटिंग करते समय, आप आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे। और क्लास 10 में टर्म 1 में आपको प्रॉब्लम नहीं है, आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने एक दो वैल्यू पुटिंग ले लिया जहां पे आपको सिखाया कि अगर दो वेरिएबल और एक ही इक्वेशन है तो आप किसी एक को कुछ भी मान सकते हैं और आसानी से उसको क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर एक ही वेरिएबल है तो ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। मुझे बताइए अगर x प्लस 1 2 के बराबर है, तो आपको पता होगा कि x के यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल है 1, तभी आपका 1 + 1 2 आएगा। आप यहाँ पे x को अपने आप कुछ भी नहीं मान सकते, समझ रहे। तो एक वेरिएबल एक इक्वेशन होगा, तो आप इसको वैल्यू पुटिंग से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर वेरिएबल ज्यादा है तो आसानी से वैल्यू पुटिंग से सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारे पास क्या है यहाँ पे, 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा इक्वल टू 2 और 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा इक्वल टू प्लस माइनस √3। तो देखिए आपको पता है ना एग्जाम में तो ये बातें आपको गिवन नहीं होगा, ये प्लस माइनस √3 आपको गिवन नहीं होगा, ये तो ऑप्शन में होगा, ये चीज तो आपके ऑप्शन में मिलने वाला है। हो सकता है कि ऑप्शन ए यहाँ पे गिवन होता और ऑप्शन ए में रहता प्लस माइनस √3, ऑप्शन बी में कुछ होता, आपसे पूछता है यहाँ पे सीधा कि 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन को कैसे करते हैं, अगर थोड़ा सा आप गौर करें तो देखिए आप देखेंगे कि साइन थीटा के पास यहाँ पे 2 है और यहाँ पे साइन थीटा के पास 3 है, और यहाँ साइन थीटा के पास जो 2 है वो 2 यहाँ पे कॉस थीटा के पास, ठीक है। तो देखिए इसका आपको मैं जनरल रिप्रेजेंटेशन आसानी से दे देता हूँ ताकि आपको एग्जाम में टाइम वेस्ट ना हो। मैंने एक सिंपली मैंने बोला कि चलिए यहाँ पे कुछ ए यहाँ पे 2 है, मैंने मान लिया, मैंने जनरल रिप्रेजेंटेशन लिख दिया आपके लिए कि ए साइन थीटा और 3 की जगह मैंने बी कॉस थीटा, एक जनरल इस तरह का अगर क्वेश्चन हो आपके पास, ठीक है। और मान लीजिए कि मैंने बोल दिया कि चलिए x के बराबर है, जैसे यहाँ पे 2 के बराबर है। अगर मैं बोला कि इधर की क्या हो रहा है कि उधर साइड ये पलट जा रहा है, तो आप बोलेंगे कि यहाँ पे b आ जाएगा, b साइन थीटा आ जाएगा, और यहाँ माइनस a कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। इसको मैंने y मान लिया। तो देखिए यहाँ पे क्या आपको करना है इस तरह के क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, ये 1 और 2 को स्क्वायर करके ऐड कर देना। ये 1 और ये जो आपके पास 2 निकल के आया इसको हम स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। तो पहले वाले को अगर आप स्क्वायर करते हैं तो देखिए पहले वाले के स्क्वायर करते हैं तो क्या निकल के आता है, आप बोलेंगे a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब बताइए एक में प्लस एक में माइनस है तो आपका टर्म खत्म हो जाएगा ना, तो ये बी वाला टर्म आपको पता है कि कटना है, लेकिन मैं लिख देता हूँ आपके लिए फिर भी साइन थीटा इंटू बी कॉस थीटा, ठीक है। ये कितने के बराबर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के बराबर, और इसको भी मैं स्क्वायर कर दूं तो आप बोलेंगे बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2b साइन थीटा इंटू ए कॉस थीटा,
ठीक है, ये किसके बराबर होगा, वाई स्क्वायर के बराबर होगा। अब चलिए दोनों को ऐड कर देते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है। तो देखिए 2a इसमें भी, a b इसमें भी है, साइन थीटा कॉस थीटा, ये पूरा का पूरा टर्म ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में। बताइए यहाँ पे a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए अगर a स्क्वायर को मैं बाहर कर दूं तो आप बोलेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों ऐड हो रहा है जब, तो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे आप देखिए तो आप देखेंगे यहाँ पे बी स्क्वायर के साथ साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे बी स्क्वायर के साथ कॉस स्क्वायर थीटा है। तो हमने क्या किया भाई, बी स्क्वायर को भी बाहर कर दिया दोनों से, तो आप बोलेंगे एक जगह साइन स्क्वायर थीटा है, एक जगह कॉस स्क्वायर थीटा है, ठीक है। आपको देखिए एग्जाम में इतना नहीं करना है, मैंने आपको बस डेरिवेशन दिखा रहा हूँ कि ये क्वेश्चन को आपको एग्जाम में कैसे करना है। मैंने एक्स स्क्वायर दोनों को ऐड कर दिया, तो देखिए रिजल्ट हमें क्या मिलता है, हमें रिजल्ट मिलता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो हमने पहले ही क्वेश्चन में किया था इस तरह से, ठीक है। एक रिजल्ट हमारे पास निकल के आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये रिजल्ट को बस आपको याद रखना है इस तरह के क्वेश्चन में। आप बस ये रिजल्ट को याद कर लें, एग्जाम में आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको रिजल्ट निकाल के दिया आपके सामने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप बोलेंगे ए क्या है, तो आप बोलेंगे कि ये पहला कोफिशिएंट को ए हमने बोला है और दूसरा कोफिशिएंट को हमने बी बोला है। और एक्स किसे बोला है, तो हमने एक्स इसे बोला है, हमने इसे ए बोला था, इसे बी बोला था, इसे एक्स बोला था और इसे हमने वाई बोला था। अब बताइए मुझे क्वेश्चन करना होता था, बताइए आपको y का ही वैल्यू निकालने के लिए बोला था ना। आप इस इक्वेशन में पुट करते हैं, a कितना है, आप बोलते हैं 2 का स्क्वायर, b कितना है, आप बोलते हैं कि 3 का स्क्वायर, x कितना क्वेश्चन में दिया है, आप बोलते हैं 2 का स्क्वायर दिया हुआ, ठीक है। 2 का स्क्वायर जगह हमें y का स्क्वायर निकालना था। तो देखिए 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। तो देखिए 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर तो खत्म हो जाएगा ना यहाँ पे, ये तो इधर भी सेम चीज है, दोनों के दोनों खत्म ही हो जाएगा जो भी आना है। तो 3 का स्क्वायर आएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 3 का स्क्वायर, ठीक है। मतलब कि 9 बचेगा, सिंपली मैं लिख दूं तो मैं 9 ही लिख देता हूँ कि आप कंफ्यूज ना करें। यहाँ पे क्या बचेगा, आप बोलेंगे कि बचा कितना है 9 इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब बताइए जब ये वाई स्क्वायर उस पर रूट चला जाएगा, जब रूट के ऊपर चल जाएगा तो आप कितना बोलेंगे, आप बोलेंगे प्लस माइनस 9, प्लस माइनस रूट 9, क्योंकि कितना निकल के आएगा प्लस माइनस। आ रहा बात समझ में। तो देखिए आप जो भी ऑप्शन में आपको प्लस माइनस 3 मिलता उसे आप टिक कर देते हैं। तो देखिए एग्जाम में आपको इतना डेरिवेशन ऊपर जो इतना मैंने सिखाया नहीं कराना है, बस आपको एक बात यहाँ पे याद रखना है कि अगर ऐसा दिखता है कि यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा है, यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, और आपको देखिए कि कोफिशिएंट पलट जा रहा है, 2 है इधर 3 है, तो इधर 3 और 2 है, ठीक है। तो आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा तो आप सीधा क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पहला कोफिशिएंट को ए मैंने बोला, बी बोला, इसे एक्स बोला। आप इसमें बस इतना सा छोटा, बस इतना ही सा आपको एग्जाम में सॉल्व करना है। तो ये भी मैंने आपको समझाने के लिए किया, नहीं तो इतना तो आप छोटा सा कैलकुलेशन तो कर ही सकते थे तुरंत, ठीक है। अब देखिए इस फॉर्मूला का हम लोग जितना भी आगे क्वेश्चन करेंगे सिर्फ फॉर्मूला का इस्तेमाल कर लेंगे। बताइए सेम ही टाइप का है ना, cos थीटा प्लस sin sin थीटा, और यहाँ पे sin थीटा माइनस cos थीटा, एक प्लस में दूसरा माइनस में। हमेशा ये बात फोकस करिएगा कि एक तो प्लस में होना चाहिए और दूसरा माइनस में होना चाहिए, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, आप बोलेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस, नहीं सी स्क्वायर या एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हमने माना था, चलिए जो माना था वही ले लेते हैं। अब बोलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो हमको तो यही एग्जाम में पूछेगा, मतलब ये वाई स्क्वायर का वैल्यू हमसे पूछा है, ठीक है। अब बोलेंगे कोफिशिएंट क्या है, तो आप बोलेंगे कि भाई cos के साथ यहाँ 1 है, तो 1 ही हमारा a के बराबर है, और यहाँ भी आपके साथ क्या है, बोलेंगे 1 है, तो b भी आपका 1 है, मतलब दोनों ही 1 है। तो अब 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, एक्स स्क्वायर कितना है, तो आप बोलेंगे √2 sin थीटा आपका होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब मुझे बताइए यहाँ पे कितना हो जाएगा, बोलेंगे 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, बोलेंगे 2, और √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। हमें वाई स्क्वायर निकालना है, हमने इधर भेज दिया। बताइए इधर भेजेंगे तो दोनों में 2 आएगा ना, हमने 2 को बाहर कर लेते हैं पहले से, तो जब इधर आ जाएगा तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बनेगा इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो देखिए 2 हो गया, साथ में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, तो आप बोलेंगे कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो ये कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर, ठीक है। अब रूट लगा देंगे इसके ऊपर, जब इसके ऊपर देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव ही होगा,
तो ये √2 रूट का cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू y, और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आप बोलेंगे √2 हो जाएगा और cos स्क्वायर थीटा बाहर आ जाएगा, cos थीटा बन के इक्वल टू y। तो बताइए यही ऑप्शन आप टिक कर देते हैं, आपका √2 cos थीटा निकल के आ गया। ठीक है, तो बस इतना सा ही फॉर्मूला हमें इस्तेमाल करना है। आपको जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिखे बस इतना छोटा सा फॉर्मूला यूज करेंगे, a स्क्वायर b स्क्वायर कोफिशिएंट है और x स्क्वायर y स्क्वायर जो भी इक्वल टू का वैल्यू है। ठीक है, बस आप पुट करेंगे और आप सिंपली आंसर फाइंड कर पाएंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए वही फॉर्मेट का है, यहाँ पे देखिए हमारे पास प्लस है, यहाँ पे हमारे पास माइनस है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको पता है कि 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 किसके बराबर होगा, तो आप बोलेंगे 5 का स्क्वायर 25 के बराबर होगा, प्लस आपको y निकालना था तो y स्क्वायर, ये तो आपको ऑप्शन में होगा, ये y स्क्वायर का वैल्यू। तो बोलेंगे 25 से 25 खत्म, ये जब रूट इधर आ जाएगा तो आपको पता है कि प्लस माइनस रूट 3 प्लस माइनस 3 मिलने वाला है। आपको पता है कि जब 9 पे लगेगा तो प्लस माइनस 3 कितना आ जाएगा भाई। तो आप देख रहे हैं इतना छोटा सा हम ये क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे, आपको टाइम ही नहीं लगने वाला है करने के लिए। मैं आपको समझा रहा था तभी आपको इतना टाइम लगा, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप 10 से 20 सेकंड में इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और अगला टाइप समझते हैं। देखिए पहला टाइप पे हम लोग कंप्लीट कर लिए, हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, उसमें हमने क्वेश्चन किया। अभी देखिए दूसरा टाइप है, दूसरा आइडेंटिटी को हम लोग समझते हैं कि दूसरा आइडेंटिटी क्या था। आप बोलेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, यही था हमारे पास दूसरा आइडेंटिटी। देखिए दूसरा आइडेंटिटी को थोड़ा सा मैं अच्छे से अरेंजमेंट में लिखता हूँ। तो मुझे बताइए अगर 1 को मैं इधर छोड़ दूं और उसको उधर भेजूं तो आप बोलेंगे कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होगा ना। अब देखिए यहां से क्या क्या बातें निकल के आता है थोड़ा सा समझते हैं। और मैं इसको अच्छे लिखूं तो आप बताइए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अगर मैं फॉर्मूला की बात करूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपको पता होगा कि ये ए प्लस बी और ए माइनस बी में टूट जाता है। चलिए इसको भी हम तोड़ देते हैं, तो आप बोलेंगे कि क्या आएगा, आप बोलेंगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस का टेन थीटा। ठीक है, यही आएगा। तो देखिए ये 1 के बराबर है, तो बताइए एक को मैं अगर इधर भेज दूं, एक को मैं इधर ले आता हूं, तो आप बोलेंगे कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा जो है, और मैं एक को दूसरे तरफ भेज रहा हूं, तो आप बोलेंगे कि वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, वो नीचे आ जाएगा। आप बोलेंगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो देखिए काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये जो बात समझाना चाह रहा है ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या होता है, 1 बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा। मतलब कि रेसिप्रोकल चलता है, ये रेसिप्रोकल है, तो इसका मतलब क्या है कि मुझे बताइए अगर आप सेक थीटा प्लस टेन थीटा, अगर आप सेक थीटा प्लस टेन थीटा को x बोल रहे हैं, तो अगर मैं पूछूं कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना होगा, तो आप बोलेंगे रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, वो 1 बाय एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो गया इसका वैल्यू 1 बाय एक्स। तो मतलब ये अब आपके पास जो क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन में कुछ बचा क्या, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तब तो इस क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं, अब तो ये क्वेश्चन में आपके पास कुछ बचा ही नहीं। बताइए आपको एम एन का वैल्यू आपसे पूछा है, तो अगर एम की जगह पुट कर दे तो आप क्या पुट कर देंगे, आपने एम, हम एम एन की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो एम का कितना वैल्यू दिया था क्वेश्चन में, बोलेंगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है, इनटू एन कितना क्वेश्चन में है, तो आप बोलेंगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, अब बताइए दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। अभी आपको देखिए सेक थीटा टेन थीटा का वैल्यू अब क्या होता है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, उल्टा होता है। हमने सेक थीटा की जगह उसको रेसिप्रोकल में लिख दिया, जब ये उल्टा लिखूंगा तो ये प्लस की जगह माइनस हो जाता है, और इधर आपके पास तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा था। ठीक है, तो देखिए ये दोनों कट के वन ही आएगा कि नहीं, ये दोनों कट के क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। समझे, तो इस तरह का क्वेश्चन को करना देखिए काफी आसान है। ठीक है, ये बस आपको रिलेशन दिमाग में होना चाहिए कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या होता है, एक्स, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा, जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1 बाई एक्स हो जाएगा। इस पर मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं, थोड़ा अच्छे से करते हैं। अब मुझे बताइए सेक थीटा टेन थीटा पी है, अब मुझे बताइए कि अगर पीछे वाले कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल मैं करूं, तो आप बोलेंगे अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर पी है, तो अब मैं पूछूं कि इसका उल्टा क्या होगा, तो आप बोलेंगे खुद से बोलेंगे कि आपके इसका मतलब है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा, आप बोलेंगे सीधा ही कि 1 बाई पी होगा। कोई कंफ्यूजन, बस ये बात दिमाग में रखना है कि सेक थीटा टेन थीटा और सेक थीटा माइनस थीटा रेसिप्रोकल चलता है।
तो हमने sec थीटा tan थीटा हमें प्लस tan थीटा हमें पता था, हमने sec थीटा माइनस tan थीटा खुद से निकाल लिया। और देखिए हमको क्या करना होता है, जब भी sec थीटा आपको देखिए sec थीटा या tan थीटा कुछ फाइंड करना है तो एलिमिनेशन का हम इस्तेमाल करते हैं, जो एलिमिनेशन मेथड हमने सीखा था, ठीक है। तो मुझे बताइए यहाँ पे लीनियर इक्वेशन में हमने सीखा था एलिमिनेशन मेथड, उसका इस्तेमाल करेंगे। मुझे बताइए अगर दोनों को ऐड कर दूं तो tan थीटा कट जाएगा ना, क्या बचेगा, आप बोलेंगे कि 2 sec थीटा बचेगा और इधर क्या हो जाएगा, p और प्लस 1/p ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे बताइए sec थीटा कितना निकल के आएगा। यहाँ से आप अगर sec थीटा निकालते हैं, यहाँ पे अगर आप sec थीटा निकालते हैं तो कितना निकल के आएगा, आप बोलेंगे कि ये तो 2 इधर आ जाएगा और p प्लस 1/p आंसर। आप आसानी से आंसर फाइंड कर सकते थे यहाँ पे। अब मुझे बताइए अगर सेकंड में बोल रहा है tan थीटा फाइंड करने के लिए, आपको सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि सेकंड में कि tan थीटा फाइंड करो, तो बताइए आपके पास जो दोनों वैल्यू था, ये दोनों वैल्यू को आप क्या करते, सब्ट्रैक्ट कर देते, तो आपको tan थीटा मिल जाता। sec थीटा प्लस tan थीटा कितना है, p, तो आप बताइए sec थीटा माइनस tan थीटा कितना होगा, 1/p होगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं, ठीक, बोर तो नहीं हो रहे, चलिए देखते हैं यहाँ पे। अब मुझे बताइए कि क्या करूं, मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। मैं यहाँ पे क्या करता हूं, मुझे बताइए sec थीटा को काटना है, tan थीटा चाहिए, तो मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो इसका साइन बदल जाएगा, ये माइनस से प्लस बन जाएगा, तो इस बार ये दोनों खत्म हो जाएगा, तो आप बोलेंगे कितना बचा, आप बोलेंगे tan थीटा 2 tan थीटा, और हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया, तो p इसका भी साइन बदल के माइनस हो जाएगा, तो p माइनस ये 1/p हो जाएगा। तो बताइए tan थीटा हमारे पास यहाँ कितना निकल गया, आप tan थीटा बोलेंगे ये 1/2 इधर आ जाएगा, तो p माइनस ये 1/p हो जाएगा। तो देखिए ये हमारा सेकंड का आंसर आ गया, ठीक है। तो इसी टाइप का आंसर होने वाला है, बस आपको ये बस इतना याद रखना है कि sec थीटा प्लस tan थीटा अगर p है तो sec थीटा माइनस tan थीटा 1/p होगा, बस ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन मुझे बताइए, कोई निकाल सकता है, बताइए अगर मैं पूछूं कि sec थीटा आपको पता ही है, tan थीटा पता है, तो sin थीटा निकालने में क्या है। आप चाहते तो ये ट्रायंगल बना के भी निकाल सकते थे, ये ट्रायंगल बना के भी आप निकाल सकते थे, या चाहते तो इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके भी निकाल सकते थे। जैसे मान ली फॉर्मूला का मैं इस्तेमाल कर लूँ यहाँ पे, अगर मैं फॉर्मूला का ही इस्तेमाल कर लूँ तो भी आप निकाल सकते हैं। या आपको एक ये ट्रायंगल का इस्तेमाल मैं हल्का सा दिखाई देता हूँ मैं आपको, ट्रायंगल अगर कंफ्यूजन है तो देखिए मैं ट्रायंगल वाला आप खुद से बनाएंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं ट्रायंगल बता देता हूँ आपको कि आपको कोई भी एक आइडेंटिटी है तो बाकी आइडेंटिटी तो निकालने आपको आता ही है। मुझे बताइए अगर यहाँ सेक थीटा को मैं देखूँ तो आप बोलेंगे सेक थीटा कितना है, अगर मैं कर दूँ तो आप बोलेंगे पी स्क्वायर प्लस 1/2p है। सेक थीटा क्या होता है, आप बोलेंगे हाइपोटेन्यूज बाय बेस, तो ये पी स्क्वायर प्लस 1 है, ये आपका बेस कितना है, आप बोलेंगे 2p। तो बताइए ये तो आप निकालेंगे ना पाइथागोरस लगा के यहाँ पे, तो ये जो भी निकल के आएगा तो साइन थीटा आप बता सकते थे यहाँ से। आप जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ निकल के कितना आएगा, पी स्क्वायर माइनस 1 निकल के आएगा, तो आप साइन थीटा बोल देते, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज मतलब पी स्क्वायर माइनस 1/p स्क्वायर प्लस 1 ऑप्शन में जो था आपके पास, ठीक है। दूसरा मेथड बाय फॉर्मूला देख लेते हैं हम लोग। अगर मुझे बताइए अगर tan थीटा आपको निकाल चुके हैं तो आपको पता है कि tan थीटा क्या होता है, तो आप जानते हैं कि tan थीटा होता है sin थीटा बाय cos थीटा। tan थीटा कितना है, तो आप बोलेंगे अगर मैं यहाँ पे ले लूँ एलसीएम तो आप बोलेंगे पी स्क्वायर माइनस 1/2p, यहाँ पे sin थीटा, cos थीटा कितना है, तो आप बोलेंगे इसको पलट जाएगा, उल्टा कर देंगे, तो बताइए यहाँ पे 2p हो जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा पी स्क्वायर प्लस 1, तो 2p से 2p खत्म, sin थीटा क्या होगा, तो इधर आ जाएगा, वो नीचे आ जाएगा, तो पी स्क्वायर माइनस 1/p स्क्वायर प्लस 1 कितना आएगा, sin थीटा। कोई दिक्कत, तो आप इस तरह का क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कि sec थीटा प्लस tan थीटा और उससे माइनस में पूछे तो आप कैसे आसानी से निकाल सकते हैं। या आपको अगर सिर्फ sec थीटा tan थीटा दिया है तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं, sec थीटा tan थीटा sin थीटा cos थीटा, आप कुछ भी फाइंड आसानी से कर सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये तीसरा आइडेंटिटी मैंने जो बात किया था, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। तो देखिए ये जो आइडेंटिटी है और जो सेकंड वाला आइडेंटिटी था, दोनों में कोई अंतर नहीं है, सारे फॉर्मूले सेम चलेंगे ना, बताइए सारे फॉर्मूले सेम चलेंगे कि नहीं, क्योंकि देखिए ये सेम ही फॉर्मेट है कि नहीं दोनों, यहाँ पे सिर्फ वहां पे कॉट स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे cosec स्क्वायर थीटा, तो ये जितना रिजल्ट निकल के आया सारा का सारा रिजल्ट भी सेम ही आने वाला, सारा का सारा रिजल्ट यहाँ भी सेम आएगा। तो आप मुझे बताइए, तो अगर मैं उधर भेज दूं तो आप बोलेंगे ना कि cosec थीटा
जैसा मैंने सेक में किया था वैसा यहाँ पे भी बोल दे रहा हूँ, सिंपली सिंपली, ठीक है। तो आप बोलेंगे कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, अगर x है तो आप बोलेंगे कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा कितना होगा, आप बोलेंगे 1/x। वही सेम जैसा हमने पीछे किया था, ये भी सेम सिमिलर ही काम करता है। सेकंड आइडेंटिटी और थर्ड आइडेंटिटी बिल्कुल सेम तरह से काम करता है। तो ये रेसिप्रोकल है ना, तो m और n का आपसे वैल्यू पूछा है, m और n का वैल्यू पूछा है, तो आपको पता है यहाँ पे कि ये दोनों क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो आप जो प्रीवियस क्वेश्चन में किए थे वैसे ही करते, तो यहाँ पे भी आपका सेम वैल्यू निकल के आता है। हमने इस तरह का क्वेश्चन पीछे करके रखा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉसेक थीटा कॉट थीटा है, तो आपको कॉस थीटा का वैल्यू पूछा है। तो बताइए अगर आपको ये क्वेश्चन दिया है तो आप खुद बोल सकते हैं, तो इसका मतलब है आपकी बोल सकते हैं कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा क्या होगा, 1/p। या खुद से बोल सकते हैं ये बात कि अगर वो p है तो क्या हो गया, 1/p होगा। हमें कॉस निकालना है, चलिए कोई भी निकाल लेते हैं, हम जोड़ ही लेते हैं। तो कॉट और कॉट खत्म, आप बोलेंगे 2 कॉसेक थीटा होगा p प्लस 1/p। तो यहां से कॉसेक थीटा कितना निकल के आ गया, आप बोलेंगे 1/2 p प्लस 1/p आ गया हमारे पास, ठीक है। इसको और अच्छे से लिख लेते हैं, आप बोलेंगे p स्क्वायर प्लस 1/2p, ठीक है। ये हमारा कॉसेक थीटा का वैल्यू आ गया, ये हमारे पास कॉसेक थीटा आ गया। तो अब मुझे बताइए कि अगर आपको निकालना है, एक आपको पता है तो आप कुछ भी निकाल ही सकते हैं। अब एक पता है तो आप कुछ भी निकाल ही सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो आप बोलेंगे कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। तो इसका मतलब क्या, आप बोलेंगे कि ये तो वैल्यू हमारे पास जो दिया हुआ है पी स्क्वायर प्लस 1 है, और ये कितना दिया, 2p दिया। तो मुझे बताइए, तो अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था ना कि अगर पाइथागोरस लगा भी देंगे तो कितना निकल के आएगा, पी स्क्वायर माइनस 1 आएगा। चलिए मैं दिखा भी देता हूँ आपको। क्या करेंगे, हम ये निकालना है हमें, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, हाइपोटेनस में से हम माइनस करेंगे स्क्वायर करके। तो ये पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर में हम माइनस क्या कर देंगे, 2p का होल स्क्वायर। तो हमें बेस निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा p पे पावर 4 प्लस 1 प्लस 2p स्क्वायर, ये माइनस का 4p स्क्वायर। तो ये p पे पावर 4 प्लस 1, ये माइनस का 2p स्क्वायर हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे p स्क्वायर माइनस 1 का ये होल स्क्वायर होगा। और ये आपका किसके बराबर होगा, ये बेस का स्क्वायर के बराबर होगा। मान लीजिए मैं नामकरण कर दिया यहाँ पे ए बी सी, तो आप क्या बोलते हैं, आप बोलते हैं कि ए सी स्क्वायर में अगर मैं माइनस कर दूं ए बी स्क्वायर को तो क्या होगा, बी सी स्क्वायर। तो ये किसका वैल्यू आया, आप बोलेंगे बी सी स्क्वायर का। तो अगर मैं बी सी पूछूं तो आप बोलेंगे स्क्वायर स्क्वायर खत्म, बी स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा बी सी के बराबर। तो ये सेम चीज आया ना। तो बताइए, अब बताइए कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बोलेंगे बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस क्या, पी स्क्वायर माइनस 1, और हाइपोटेनस क्या, पी स्क्वायर प्लस 1। तो ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। कोई दिक्कत। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये अलग ही टाइप है, इस टाइप को भी हम लोग थोड़ा सा कंप्लीट करते हैं जल्दी से। देखिए इस टाइप भी कोई डिफिकल्ट टाइप नहीं है, ठीक है। देखते हैं कैसे करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे देखूं तो आप बोलेंगे cos a प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना है, 1। मैंने 3 क्वेश्चन ले लिया एक ही में, ठीक है। तो आप बोलेंगे cos a कितना निकल के आया, तो आप बोलेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर है, सॉरी 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, 1 माइनस, हमने a को cos स्क्वायर a को उधर भेज दिया। तो देख cos a कितने के बराबर है, आप बोलेंगे साइन स्क्वायर a के। cos a कितने के बराबर है, साइन स्क्वायर a। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग करते हैं। हमने ले लिया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है कि साइन स्क्वायर a प्लस साइन 4a का वैल्यू 1 के बराबर ये प्रूफ कर दो। और आपको पता है कि एमसीक्यू में प्रूफ करने नहीं बोलेगा, आपके पास ऑप्शन होगा 1 2 3 4, उसमें आपको टिक करना होगा। तो बताइए साइन स्क्वायर कितने के बराबर, तो आप बोलेंगे तो cos a के बराबर है, ठीक है। अगर दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे तो मुझे बताइए कि साइन पे पावर 4 हो जाएगा, जैसे cos स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अगर आप इस चीज को बोलेंगे तो आप बोलेंगे कि cos स्क्वायर a हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन किसी को, देखिए इसको अच्छे से लिख देता है एक बार। साइन स्क्वायर a का आप इसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, और साइन स्क्वायर a की जगह आप क्या पुट करेंगे, cos a। तो cos a का स्क्वायर लग जाएगा तो cos स्क्वायर ही बन जाएगा, ठीक है। आप समझ गए होंगे, ठीक है।
तो बताइए इसी चीज का वैल्यू आपको एक गिवन था कि नहीं, जो आपके पास अभी निकल के आया सॉल्व करने के बाद, यही आपको यहाँ पे गिवन था कि नहीं गिवन था, आपको पता था इसका वैल्यू कितना होता है एक, तो आप इसका भी वैल्यू कितना बोलेंगे, एक ही बोलेंगे। कोई दिक्कत बात समझने में नहीं? ठीक। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा पेन ले लेता हूँ, दूसरे कलर का ले लेता हूँ। ये दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है साइन 8a प्लस 2 साइन 6a प्लस साइन 4a माइनस का 3। अब बताइए साइन 8a, तो अब बताइए इसका जगह कॉस 4a हो जाएगा कि नहीं? समझे ना, पावर आधा हो जाएगा, आप समझ ही रहे हैं। 2 यहाँ पे क्या है, साइन 6a है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस क्यूब a लिख देंगे आप। यहाँ पे साइन 4a है, तो अब क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे कॉस स्क्वायर a हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा। अब देखिए इस बात को यहाँ पर समझना जरूरी है कि अगर इसको मैं अच्छे से देखूं तो आप बोलेंगे कि ये तो कॉस स्क्वायर a प्लस कॉस a का होल स्क्वायर है यहाँ तक। अगर आप यहाँ तक अच्छे से देखें तो आप बोलेंगे यहाँ तक जो भी चीज है वो तो यही है कॉस इस, अब बताइए a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आप इसको करेंगे तो कॉस 4 हो जाएगा, आप इसे करेंगे तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और इसे आप जब करेंगे 2ab वाला तो 2 आएगा, साथ में कॉस स्क्वायर है इंटू कॉस है, कितना हो जाएगा कॉस क्यूब है। तो यही टर्म हमारे पास है, इसको आप चाहें तो ऐसा लिख सकते थे माइनस का 3। बताइए इसका वैल्यू अगर मैं पूछूं तो आपको ऑप्शन में तो अभी यही होता है, यही तो हमारे पास ऑप्शन है, कॉस स्क्वायर प्लस कॉस कितना है 1 के बराबर, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, 1 में 3 गया तो आपके पास कितना निकल के आया माइनस का 2। तो अगर ऐसा ऑप्शन ऐसा एग्जाम में आता है तो आप कौन सा ऑप्शन टिक करते हैं, -2 टिक करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। मैं डायरेक्टली ले लेता हूँ, मतलब साइन 12a है तो आपको पता है कि कॉस में आधा लिखा है, आधा हो जाएगा, मतलब 6a हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं, और 3 साइन 10a है तो आपको ये पता है कितना हो जाएगा कॉस 5a हो जाएगा, ये भी पावर हाफ हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये साइन है तो कॉस का 4a हो जाएगा प्लस कॉस का 3a हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा। तो देखिए 6a है या यहाँ पे 3 है, तो आपको देखना चाहिए कि क्यूब वाला फॉर्मूला बन रहा है, शायद ये a प्लस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला है, यहाँ पे भी 3 है यहाँ पे भी 3 है, तो हो सकता है 3a स्क्वायर भी है और ये 3ab स्क्वायर है। तो ये आपको हल्का सा आइडिया पहले ही लग जाएगा, तो मुझे लगा कि हो सकता है कि ये कॉस स्क्वायर a प्लस कॉस a का शायद ये होल क्यूब है, ये कुछ ऐसा ही दिखता है। ठीक है, तो देखिए इसको अगर मैं थोड़ा एक्सपेंड करके लिखता हूँ, समझते हैं कि है कि नहीं, तो इस फॉर्मेट में लिखते हैं तो आप बोलेंगे कि हाँ भाई ये तो कॉस क्यूब a होता है तो 6a हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर को मैंने क्यूब कर दिया तो 6 हो गया पावर। आप बोलेंगे यहाँ पे 3 है, a कितना है, तो आप बोलेंगे कि a स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है मैं लिख ही देता हूँ कि आप लोग पता नहीं कंफ्यूज करेंगे, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। तो a क्यूब हमने लिख लिया साथ में, अब बताइए हमारे पास क्या है 3a स्क्वायर वाला फॉर्मेट पहले, तो उसको हम पहले लिख लेते हैं, तो बताइए a का स्क्वायर हो जाता है ना, तो ये cos का 4a हो जाएगा और इंटू b मतलब कि cos a। ठीक, अब ये टर्म को लिख लेते हैं, तो आप बोलेंगे 3 है यहाँ पे देखिए a हमने इसको इसे a बोल रहे हैं, इसको हम b बोल रहे हैं। ठीक है, फॉर्मूला में तो अब a का तो a ही लिखेंगे, तो आप बोलेंगे cos स्क्वायर है, और यहाँ b स्क्वायर है तो cos a जब स्क्वायर हो जाएगा तो ये cos स्क्वायर a बनेगा, और यहाँ b का क्यूब तो cos क्यूब a। तो देखिए इसको रिप्रेजेंट करिए तो बताइए, हाँ अब बताइए, अब दोनों को इक्वेट करके आप देख लीजिए। अब बताइए आपको ये 6a है, यहाँ भी 6 है, यहाँ पावर 4 और 1 टोटल पावर 5, मतलब 3 पे पावर 5 होगा, 3 इंटू कॉस 5। हाँ भाई ये सेम ही चीज है। बताइए यहाँ पे पावर 2 मतलब टोटल पावर 4 है, 3 इंटू कॉस का पावर 4। हाँ भाई यहाँ पे 3 पे कॉस का पावर 4 है, यहाँ कॉस क्यूब a है, यहाँ भी कॉस क्यूब है, मतलब हमने जो सोचा था वो बात बिल्कुल सही निकला। ये हमारे पास जो है वही, ये हमारे एक्चुअल में कॉस स्क्वायर है प्लस कॉस a का होल क्यूब है। ठीक है, तो मुझे बताइए यहाँ पे अगर ऐसा है
अगर ऐसा है तो देख यहाँ तक का वैल्यू पूरा कितना निकल के आ जाएगा, आप बोलेंगे ये तो यहाँ तक का जितना भी वैल्यू होगा 1 हो जाएगा। और प्लस में कितना है, आप बोलेंगे 2, क्योंकि आपको पता है कि हमें ऑप्शन ही में ये बात गिवन था कि कॉस स्क्वायर कॉस ये कितना होता है 3 के बराबर हो, ये 1 के बराबर है, तो 1 का क्यूब 1 ही होगा प्लस 2, आंसर कितना निकल के आ जाएगा 3। कोई दिक्कत? तो देखिए एलिमिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो कि काफी कॉम्प्लिकेटेड लगता है बच्चों को, लगता है काफी डिफिकल्ट है ये, और उसके आप मोस्टली बच्चे छोड़ ही जाते हैं एग्जाम में। तो अगर आप तीनों बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को अच्छे से समझते हैं तो ये क्वेश्चन बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। और आज इसी लेक्चर के साथ हमारा ट्रिग्नोमेट्री का सीरीज खत्म होता है, फिर हम लोग मिलते हैं कुछ नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।